सो यार वो ये सब चीजें थी। एंड ओके, सो नाउ आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। तो मेरा स्केड्यूल ये है कि माई डे स्टार्ट एट 8:30, क्योंकि मेरा टाइम 8:30 to 5:30 है। तो आई यूजुअली वेक अप अर्ली। सो मेरा मतलब मैं आई एम अर्ली पर्सन, अर्ली मॉर्निंग पर्सन। सो आई वेक्स अप वेरी अर्ली 6 AM। आई गो फॉर अ वॉक एंड देन घर आके 7-7:30 बजे तक मेरा नहाना वगैरह ब्रेकफास्ट सब हो जाता है। And then we have like fixed time call at 9 AM. So during that time I prefer my breakfast. तो 9 बजे मैं मेरा breakfast कर लेती हूँ। And in breakfast I usually have curd and chapati और curd and पराठा और eggs, fried eggs और पराठा। So ये मेरा होता है like alternate days। फिर कुछ काम कर लिया ऑफिस का, ये वो कॉल वॉल अटेंड कर लिया। एंड देन लाइक इन मेन टाइम आई मेक श्योर कि मैं बहुत टाइम ब्रेक लूँ। आई टेक ब्रेक फॉर माई सेल्फ, स्ट्रेचिंग के लिए वगैरह टाइम लिया, कुछ म्यूजिक सुना, क्योंकि यू नीड दैट टाइम। यू कैन नॉट सिट फॉर ऑल द डे plainly, so that is like bad, and that is a red signal if you have to sat down for like hours without any breaks. So don't do that. So मैं prefer करती हूँ कि मैं breaks लेती हूँ, and I make sure that I get break of 5 to 10 minutes. So my lunch hour is flexible. I can take it at any hour. So मैं during 11-12 मैं कर लेती हूँ कि जल्दी भी हो जाता है. So I prefer eating early. So yeah, 12 to 1 I prefer that lunch time कि पूरा 1 घंटा मेरा ही हो, तो वो 1 घंटा मैं लेती हूँ खाने के लिए। एंड उसमें मैं बहुत प्लान करती हूँ कि अभी मेरी जो प्लेलिस्ट है लाइक एक डिजाइन प्लेलिस्ट है। I make sure to listen the song, 1 or 2 song to get refresh। और अगर कुछ काम का स्ट्रेस हो, कुछ हो ऐसा, तो you feel lighten। एक मूड लाइट करने के लिए तो उतना फॉलो करना पड़ता है। एंड आई मेड टाइम्स प्लान कि मैं बुक पढ़ूँ इसमें, तो इनिशियल 15 मिनट्स आई ऑलवेज गो विद रीडिंग। तो रिसेंटली आई एम रीडिंग एटॉमिक हैबिट, जो मुझे बहुत टाइम से पढ़नी थी, तो अभी मैंने वो स्टार्ट करी। एंड आई एम थैंकफुल दैट आई गॉट अ टाइम टू स्टार्ट इट। जैसे ही लंच होता है आई प्रीफर लाइंग डाउन ऑल्सो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। आई कैन नॉट सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, सो आई डू प्रिफर सम टाइम बेड टाइम। तो इतनी अच्छी नींद आती है लाइक वाइल वॉकिंग, इतनी अच्छी नींद आती है। तो वो 1 घंटे में वो खाने के बाद वगैरह वो इतना मिक्स होता है, लाइक यू हैड जस्ट योर लंच एंड आप सोती भी हो उसमें, क्योंकि नींद भी आती है, यू आर मेंटली एग्जॉस्टेड, तो वो नींद आती है, बॉडी भी थक जाती है। तो मैं सोती हूँ, मैं बिंदास सोती हूँ। मेरे को कभी कभी लाइक ध्यान भी नहीं देता कि मेरा 1 आवर ऑलरेडी क्रॉस्ड, तो ऐसा होता है। आई प्रीफर दैट टाइम होना भी चाहिए। अगर मैं पावरफुल नैप ना लूँ आफ्टरनून में, सो आई गो मैड। एंड आई थिंक इट्स माई हैबिट, इवन इन ऑफिस ऑल्सो आई यूज टू टेक टाइम टू टेक अ नैप। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। और अगर आपको नींद आती है तो प्लीज सो जाओ। इट इज बेटर एक्चुअली। और जब वो 5 मिनट भी आप सो लिए तो इट्स बेटर, तब आप बहुत रिफ्रेश मोड से काम कर सकोगे, जो भी है। फिर यू हैव टू कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द डे, बट ये 5 मिनट आपको सोना ही चाहिए ना। आई डू टेक दैट 5 मिनट्स to 10 मिनट्स। फिर लंच के बाद इज यूजुअली लाइक मिड डे में बहुत ऐसे हेक्टिक होता है टू कंटिन्यूअसली वॉक, क्योंकि एक तो आपने हेवी लंच किया एंड यू आर सिटिंग, तो वो पूरा लाइक बहुत अच्छी नींद आती है एक्चुअली। एंड लाइक अगर आपने वो टाइम में कुछ ऐसे एक्टिविटी नहीं किया, फिर ब्रेक नहीं लिया, यू विल डेफिनेटली फॉल अस्लीप। तो मैं कुछ स्नैक्स वगैरह खाती हूँ, या फिर मैं अगेन टेक 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक, तो वॉक कर लेती हूँ, तो या फिर स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ, या फिर म्यूजिक हेल्प्स इन लॉट ऑफ वेज, तो ये कर लेती हूँ। एंड कुछ स्नैक भी खा लिया तो वो भी बेटर है। फिर अराउंड 4 to 4:30 लाइक अभी तो स्नैक टाइम है, लाइक बॉडी नीड्स समथिंग टू ईट, एंड स्पेशली आई नीड समथिंग टू ईट। तो मैं वो टाइम में आई प्रेफर कि मैं कुछ चिप्स वगैरह खाऊं, कुछ ये इन्हीं सब के वजह से चिप्स खाना, ये खाना, क्योंकि मुझे नींद ना आए, क्योंकि आई शुड कॉन्सेंट्रेट इन माई वर्क। तो मैं ये सब एक्स्ट्रा मसालेदार या फिर चटपटा कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि इट हेल्प्स यू नॉट गेट स्लीपी।
तो इसी की वजह से, इसी छोटी छोटी चीजों की वजह से वेट बढ़ता है, विच आई लेटर रियलाइज कि अरे अभी ज्यादा हो रहा है, आई शुड बी कंट्रोल्ड माई सेल्फ, वो होता है। एंड फिर 5:30 तो इतनी जल्दी बच जाते कि यू एंड कि पता नहीं चलता। एंड 5:30 को मेरा हमारा कॉल भी होता है, तो दैट कॉल इज लाइक 15 to 20 minutes एंड दैट्स इट। फिर ऑफिस टाइम रैप अप। बहुत होता है कि अभी मैं, इट फील्स लाइक मैं सालों से घर में हूँ, मुझे बाहर जाना है। तो रिसेंटली आई स्टार्टेड वॉकिंग अगेन, कि मैं इवनिंग वॉक को भी चली जाती हूँ। इट हेल्प्स मी रिड्यूस ऑल द स्ट्रेस, ऑल द डे लोड जितना भी था, आई जस्ट वांटेड टू टेक इट आउट। और फिर अच्छे से सोना है, अच्छी नींद लेनी है, दैट्स द ओनली थिंग आई थॉट आफ्टर ऑफिस। और वो बिकॉज ये बहुत नेसेसरी है कि आपको, मतलब मुझे ओवरवेल्म फील भी नहीं करना है। एंड बहुत स्ट्रेस हुआ तो यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, तो यू हैव टू गो ऑन अ वॉक, बीइंग इन नेचर, वो हेल्प करता है। फ्रेश एयर लेते हो आप, फ्रेश पोल्यूशन, सो इट हेल्प्स समवेयर टू क्लियर योर माइंड, और वो एंजाइटी भी थोड़ी रिड्यूस होती है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू क्लटर योर सेल्फ, क्लटर फ्री योर सेल्फ। तो ऐसे एनवायरमेंट में जाओ जहाँ पे आपको एक्चुअली लगता है अच्छा लगे, एक्चुअली थोड़ा पीस फील हो। तो आई डू प्रिफर नेचर, इट्स द बेस्ट थेरेपी आई थिंक, एंड आई फॉलो ऑल्सो कि इससे बेटर कोई चीज ही नहीं है। आप यू जस्ट गो फॉर अ वॉक एंड बिंगो, you feel so good, your body will relax, your body will say thank you to you. So these are the things I follow. Or since you're home all day long and you're not you're not doing anything, you're not putting makeup, you're not doing any extra activity you like, जैसे आपको रीडिंग में टाइम नहीं मिलता, म्यूजिक सुनने में टाइम नहीं मिलता, एक्चुअली किसी भी टाइम में किसी भी चीज के लिए टाइम ही नहीं मिलता, टाइम फॉर योरसेल्फ। तो वो बहुत बेटर है, आप टाइम मैनेजमेंट करो और स्ट्रेस मैनेजमेंट करो। ऐसी ये सारी स्टेप्स फॉलो, ऐसे स्टेप्स फॉलो करो जिससे आप बहुत बैलेंस्ड हो, क्योंकि काम तो करना ही है, बट एट द एंड एट द सेम टाइम आपको स्ट्रेस भी मैनेज करना है, एट द सेम टाइम आपको टाइम मैनेज भी करना है, क्योंकि with all your work, if you can do extra activities, then that is so good, I feel। अगर जो लोग ये करते हैं तो hats off to them, it's really good to keep yourself clutter free, to keep yourself safe, to keep yourself stress free। तो वो बहुत बेस्ट वे है आई गेस। एंड मैं भी बहुत फॉलो करती हूँ, बहुत हद तक आई ट्राई टू फॉलो इट, एंड इवन व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फॉर दिस फॉर वर्क, फॉर ऑफिस, सो इन ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट माय 2 hour यूज्ड टू गेट पास्ट। सो दिन का मिला के 4 घंटे में ट्रैवलिंग ही करती थी, so that I couldn't get any time to learn any extra skill or to get to know any new thing। So वो एक डिसएडवांटेज था। बट वर्किंग फ्रॉम होम एक ऐसा है कि या आप दिन भर तो घर पे ही रहते हो, तो थोड़ा देर वॉक पे जाओ और बाकी टाइम पूरा सेव हो जाता है। तो उस पूरे टाइम में आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो आपकी रिमेनिंग चीजें उनको कंटिन्यू कर सकते हो। तो या आई गेट दैट टाइम अ लॉट, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड यही मेरा स्केड्यूल है, विच इज क्वाइट बोरिंग आई गेस। इट्स ओके, अगर किसी चीज से पैसे आ रहे हैं और दैट इज स्टिल बोरिंग, सो आई वुड लाइक टू स्टे बोर्ड। तो या जोक्स अपार्ट, बट या काम है eventually, and you cannot compare it to anything else when it comes to money, when it comes to work, and work is something that you love to do, and this is something I love to do. You maybe complain for 1 minute or 2 minutes or at one day, but seriously you cannot run away from this। यही schedule है, यही follow करना पड़ेगा, other than this you cannot do anything, right? So yeah, now again I'm like searching, I may get an opportunity to work from office or hybrid work setup। I'm like literally searching work from office plus hybrid setup। So हाइब्रिड की तरफ मेरा बहुत ज्यादा प्रेफरेंस है दिस टाइम। तो आई वांट कि मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए। एंड द थिंग इज आई वांट टू टेल इज सो फेब्रुअरी से आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। सो ये मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया था कि आई वांट टू हैव दैट एक्सपीरियंस कि घर से काम एक्चुअली होता कैसे है, कि क्या प्रोसेस क्या होती है, हाउ डज इट फील, हाउ डू यू फील, एंड आप क्या चीजें करते हो, कैसे टाइम मैनेज करते हो। आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि बिकॉज मेरे 4 घंटे
ऐसे ट्रैवलिंग में जाते, सो इफ आई हैड टाइम दिस मच मेरे हाथ पे तो मैं बहुत कुछ करती। सो ये सब मुझे एक्सपीरियंस करना था, तो ऑब्वियसली मैंने कुछ नया तो किया नहीं। अभी मेरे पास बहुत टाइम है, ट्रैवलिंग का टाइम बच भी रहा है, बट डूड यू डोंट गेट टाइम। बट what is important is how you manage your time, और वो स्किल किसी को आ गई तो you are just perfect, I feel। work balance और time management are the most crucial steps to work very stress free, very independently, तो वो एक बेस्ट चीज है। तो yeah, I'm using that time, so in my free time, whatever the time of traveling I'm saving, so I'm making YouTube videos and that, so वो टाइम बहुत यूटिलाइज कर रही हूँ। एंड वो टाइम ऐसा है कि बहुत टाइम तो एडिटिंग में जाता है एंड ऑल दैट, एंड शूटिंग में भी बहुत ज्यादा टाइम जाता है। सो या आई एम यूजिंग दैट टाइम एंड समवेयर आई फील ओके दिस विल आल्सो पे ऑफ। तो किसी ना किसी चीज का आउटकम तो ऑलरेडी आता ही है, एंड एवरीथिंग दैट यू डू उसका आउटकम पक्का पक्का है ही। सो या आई बिलीव मैं जो कर रही हूँ एंड आई वांटेड टू कंटिन्यू इट। So yeah, this was my work from home experience and this was my schedule. It was so boring. Yeah, that's my work, and that's all about me. If you like this video, please hit the subscribe button and ring the bells. And thank you for watching. Thank you for staying that long. Thank you so much.